नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए गलती का एहसास। आनंद के घर में घुसते ही जैसे तूफान सा आ जाता है। धड़धड़ाते हुए चलना, चिड़चिड़ाते हुए भारी भरकम आवाज में जोर से बोलना, कमरों के दरवाजों और आसपास रखे फर्नीचर से टकराना घर में उसके आगमन का ऐलान करने के लिए पर्याप्त होता है। न जाने वह क्यों हर समय बौखलाया सा जल्दी में रहता है। कहीं जाना हो तो वह जल्दी में भागा भागा सा होता ही है, पर कहीं न भी जाना हो तब भी वह जल्दी में होता है। असहज, बेचैन सा, कैसी प्रकृति, कैसा विचित्र स्वभाव है आनंद का। घर के सभी लोग उसके आने पर असामान्य सा महसूस करने लगते हैं। जरा जरा सी बात पर वह भड़क उठता है, किसी भी बात पर बिदक जाता है। माँ, बाबूजी, पत्नी, छोटा भाई, बच्चे, नौकर सभी उसके तानाशाह स्वभाव से त्रस्त हैं। माँ सोचती थी कि उसका औरंगजेब बेटा शायद शादी के बाद ठीक हो जाएगा, पर वह सुधरता तो क्या, पहले से और अधिक जबरजंग हो गया है। आनंद के इस तीखे स्वभाव का सर्वाधिक शिकार होती है उसकी पत्नी रमा। आनंद की पुकार सुनते ही रमा ऐसी घबरा उठती है कि धरती पर पैर साध कर चलने के बजाय वह पंजों पर दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजाती है। उसका मुंह गले को आने लगता है, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। बचपन में आनंद बड़ा सरल और शांत हुआ करता था, लेकिन बड़ा होते होते वह न जाने क्यों ऐसा कुटिल और अशांत हो गया। अक्सर वह दूसरों को सताने की हद तक क्रूर हो जाता और तब खोखली जीत से फूला फूलथूले शरीर वाला आनंद सरीन अपनी माँ को सीले सीले क्रोध से भर देता। वह आनंद को शांत करना चाहती है, समझाना भी चाहती है, तो समझा नहीं पाती, क्योंकि वह कुछ भी सुनने व समझने को तैयार नहीं होता। बाबूजी अपने अपमान के भय से उससे दूर रहते हैं और छोटा भाई मिलिंद घर में गर्मा गर्मी न चाहने के कारण आनंद से बात करने से कतराता है। बच्चे भी आनंद से भयभीत रहते हैं। परसों बाबूजी के घर के पीछे की जमीन के बारे में कुछ बातें करते करते एकाएक आनंद को क्रोध का ऐसा दौरा पड़ा कि उसकी चीख, चिल्लाहट, लाल आंखें देख बाबूजी को लगा कि वह उन पर हाथ ही न उठा बैठे कहीं। वो तो मिलिंद और रमा झटपट कमरे में पहुंच गए और किसी तरह मिन्नतें कर करके उसका गुस्सा शांत किया। बाबूजी तो अक्सर बुदबुदाते हुए भगवान से मनाते रहते हैं कि ऐसी बदमिजाज और बदतमीज औलाद किसी दुश्मन को भी न मिले। माँ जब तब हाथ में रुद्राक्ष माला पर राम राम जपती घर की सुख शांति की प्रार्थना करती रहती है। पर खुशियां तो घर में तब आए जब आनंद उन्हें घर में आने दे। उसने तो सबका जीवन निरानंद बना डाला है। इतनी अधिक कड़वाहट, इतनी अधिक नकारात्मकता उसके स्वभाव में, सोच में क्यों कर, कब और कैसे समा गई। रमा भी इस बारे में सोचती है तो उसे कोई कारण समझ नहीं आता। माँ और बाबूजी इतने वात्सल्य भरे, मिलिंद भैया आज्ञाकारी व शांत स्वभाव के, घर में किसी बात की कमी नहीं, हर दृष्टि से संपन्न घर। आनंद की शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं की बाबूजी ने। भाग्य ने भी भरपूर उस पर कृपा दृष्टि की और वह सॉफ्टवेयर कंपनी में उच्च पद पर आसीन हुआ। वैवाहिक जीवन भी सुख और संतोष भरा है। सुहृद और सहनशील पत्नी रमा और दो प्यारे से बेटे। ईश्वर ने दिल खोलकर आनंद को सब कुछ तो दिया है, फिर क्या कारण है उसके क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का। उसका भयंकर स्वभाव सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, रमा को डर है कि अब घर में हर रोज समस्या न खड़ी हुआ करे। आनंद के तेवरों के खिलाफ किशोरावस्था में कदम रखते बेटों द्वारा। एक ओर यह सोचकर रमा मन ही मन डरती भी है, तो दूसरी ओर सिर से पांव तक संतोष की एक ठंडी लकीर उसे झंझना जाती है कि चलो बच्चे ही बड़े होते होते आनंद का दिमाग ठिकाना लगा सके। काश वह कभी चैन की सांस की एक कतरे का अनुभव कर सके। वह पति के भड़कते धधकते स्वभाव से तिल तिल सुहा होती जा रही है। उसकी सहन शक्ति चूकने लगी है, पर वह उसके सामने मुंह नहीं खोल पाती। बरसों से उसे दबने की आदत जो पड़ गई है, अब भला विद्रोह करना उसके बस की बात कहाँ। इसका बीड़ा तो अब बस बच्चे ही उठाएंगे। छोटा बेटा बकुल, उसे लगता है कि बाप की बेबात की तानाशाही के खिलाफ
विद्रोह अवश्य करेगा। बकुल में उसे आनंद पनपता नजर आता है, लेकिन सकारात्मकता के साथ। बड़ा बेटा मुकुल बकुल की अपेक्षा गंभीर व शांत स्वभाव का है। आनंद की तुलना में हर दृष्टि से दोनों बेटे बड़े सधे हुए, सुशील और समझदार हैं। हमेशा बड़ी सूझबूझ से बातें करते हैं। आज आनंद जब ऑफिस से लौटा है तब से खामोश है और बात बात पर तुनक रहा है। खैर, तुनक मिजाजी तो उसकी रोज की आदत है, किंतु खामोशी उसे कैसे घेरे है, इस बात का सबको आश्चर्य है। उससे भी अधिक आशंका इस बात की, यह किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं। अगला दिन, फिर तीसरा दिन, आनंद उसी स्थिति में रहा। वह ऑफिस जाता और क्रोध से भरा हुआ लौटता। यदि कोई उससे कुछ पूछने की हिम्मत भी करता तो वह उसके क्रोध का शिकार हो जाता। इसलिए अब उससे कोई पूछना भी नहीं चाहता था कि वह चुप चुप क्यों है। शनिवार को उस असहज खामोशी का खुलासा खुद आनंद ने ही कर दिया। जब उसने माँ बाबूजी से आंखें चुराते हुए यह कहा कि वह नौकरी से इस्तीफा दे आया है, तो मानो उन पर वज्रपात हुआ। वे दोनों तो ऐसे हो गए जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बाबूजी बोले, पर क्यों? आनंद गुर्राया। क्यों से क्या मतलब? वो पांडे का बच्चा न जाने क्या समझता है अपने आप को। मुझसे एक ही पद तो ऊंचा है और बनता है दुनिया का बॉस। जब देखो मुझे टोकता रहता था, मेरे हर काम में बिन बिन कर खामी दिखाता। सो मैंने सारे झगड़े की जड़ ही काट दी और दे मारा इस्तीफा मैनेजर के मुंह पर। हिम्मत बटोरकर माँ ने ताड़ना देते हुए आनंद से कहा, कच्ची गृहस्थी, पढ़ते बढ़ते बच्चे और रमा, इन सब के खर्चे पानी का कैसे होगा? ये सब सोचे बिना बस दे दिया इस्तीफा। यह तो बड़ी भूल करी तूने। हमारी मत सोच, पर इनकी तो सोचता। आज तक मैं यह तो जानती थी कि तू दिमाग फिरा है, पर तेरे दिमाग ही नहीं है, यह मुझे अभी पता चला। माँ के मुख से एक ही सांस में सहज प्रवाहित इस ताड़ना को सुनकर आनंद के अलावा आसपास मौजूद अन्य सभी परिवारजनों ने एक सुकून और सुरक्षा का अनुभव किया कि घर के उस आतताई बेलगाम आदमी को उसकी गलती का एहसास कराने वाला भी कोई है घर में। साथ ही सबने सांस भी साध ली और अपना अपना दिल भी थाम लिया कि अब भड़भड़ाया आनंद यह लताड़ पाकर बवंडर मचाएगा। पर आनंद तो अवाक माँ को ताकता रह गया। क्रोध से लाल उबलती आंखें, तमतमाया हुआ चेहरा, उसके इस रुद्र रूप को देखकर रमा का दिल कांप उठा। तभी आनंद का नपुंसक क्रोध ट्यूशन से लौटे बकुल पर निकला। उसे मारने के लिए जैसे ही आनंद ने हाथ उठाया, बकुल तुरंत तड़क कर बोला, हाथ तो मेरे भी हैं। दादी, पापा को समझा दो, किसी और का गुस्सा बेबात ही मुझ पर न उतारे, वरना बहुत बुरा होगा। यह विद्रोह वाणी सुनकर आनंद का हाथ उठा का उठा रह गया। आज दादी और पोते ने मिलकर आनंद को इकट्ठा ही परास्त कर दिया। रमा बड़ी ही चिंतित और दुखी थी कि अब घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींचेगी। इस पुश्तैनी भव्य घर के बजाय यदि वे सब किराए के घर में रह रहे होते तो मिनटों में सड़क पर पहुंचने की नौबत आ जाती। बच्चों की शिक्षा दीक्षा बाकी है, कल को शादी ब्याह होगा तो कैसे करेंगे हम। बाबूजी की पेंशन से माँ और बाबूजी की दवाइयाँ व अन्य खर्चे बंधे हैं। मिलिंद भैया भी विवाह के उपरांत अपनी गृहस्थी का बोझ संभालेंगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। अभी तो फिलहाल भैया की तनख्वाह का सहारा रहेगा। पर यह तो आनंद ने बहुत ही बुरा किया। आजकल नौकरी ढूंढे नहीं मिलती और आनंद ने लगी लगाई इतनी ऊंची और अच्छी नौकरी पर लात मार दी। आनंद गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का इतना गुलाम है कि इसके कारण अपना व अपने परिवार का जीवन बिगाड़ने पर तुला है। रमा यह सब मन ही मन सोच सोच कर बेहद व्याकुल और उखड़ी उखड़ी थी। अब इस्तीफे के बाद आनंद को दिन रात घर में झेलना रेत में नाव खेने के समान दूभर हो रहा था। उसका स्वभाव पहले से भी अधिक कटु और तीखा हो गया था। साथ ही उसे उच्च रक्तचाप भी रहने लगा था। कल सुबह सुबह नौकर पर खूब बरसा। चाय में चीनी कम थी, बस उसे मिल गया मौका और अपनी भड़ास निकालने का।
गरम गरम चाय ही नौकर पर फेंक दी। बेचारा भौचक सा देखता रह गया। दोपहर को माँ और रमा से बोला, हम अब इस घर में काम नहीं कर पाएंगे। साहब ने तो आज खौलती चाय ही फेंकी है हम पर, कल तो हमें आग में ही झोंक देंगे। माँ जी हमारा हिसाब कर दीजिए, कहीं और नौकरी कर लेंगे, पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। यह सुनकर उसके दर्द और उसकी भावनात्मक चोट को समझते हुए रमा और माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वह इतना सहम गया था और नाराज हो गया था कि राजी ही नहीं हुआ। सो उसका हिसाब करना पड़ा। रात को अपने कमरे में सोच में डूबे बाबूजी माँ से बोले, क्या होगा इस घर का? यह आनंद हमारा सुख चैन छीन कर ही मानेगा। पहले नौकरी गई, अब नौकर गया। एक एक करके सब उठने वाला है इस घर से, इस मनहूस के कारण। न जाने कौन दानव इसके रूप में हमारे घर में जन्मा है। लेटे लेटे माँ पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। चेहरे पर उभरा दर्द और भी गहरा गया था। माँ को लगा जैसे कुछ रोग लाइलाज होते हैं, वैसे ही आनंद भी लाइलाज है। सारा घर इसकी वजह से रुग्ण और त्रस्त है। कब ठीक होगा आनंद? आनंद ने नौकरी से इस्तीफे के कारण डगमगाई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए शेयर्स का काम शुरू किया। सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर के बाहर अहाते में बने कमरे में बैठना, शेयरों के भाव की जांच पड़ताल करना, उसे 50,000, 40,000, 25,000 इस तरह धनराशि कुछ अपनी भविष्य निधि में से, कुछ राशि अपने ससुर व मित्रों की लगाई। देश में राजनीतिक स्थिति डवाडोल होने के कारण आनंद का शेयर्स का काम भी डवाडोल होता रहा और ऊपर से एक साथी ब्रोकर उसे 2 लाख रुपयों की चोट दे गया। ब्रोकर का रातों रात इतनी बड़ी राशि लेकर चंपत हो जाना कंगाली में आटा गीला होने जैसा था। इस धोखे से आनंद पर बड़ा घातक असर पड़ा। उसका मनोबल खत्म हो गया। माँ, बाबूजी, रमा, मिलिंद सभी आहत थे कि आनंद एक एक करके दुर्भाग्य को निमंत्रित कर घर में चिंताओं का अंबार लगा रहा था। सबसे अधिक चिंता थी रफ्तार से बड़े होते होनहार बच्चों की। पता नहीं कैसा दिल दिमाग लेकर आया था आनंद। न उसे माँ बाबूजी की चिंता थी, न रमा और बच्चों से लगाव था, और भाई के प्रति प्यार और ख्याल तो शायद शून्य ही था। कठोर से कठोर दिल वाले व्यक्ति का भी जीवन में किसी से तो लगाव होता है, लेकिन आनंद तो न जाने किस मिट्टी का बना था। पूर्णतः अपने लिए जीता था शायद। वैसे माँ और बाबूजी की सेवा का दिखावा तो वह अक्सर करता था, पर जरूरत पड़ने पर कुछ करता नहीं था। उल्टे उनके साथ दुर्व्यवहार करने से पीछे न हटता। उसने जब से नौकरी छोड़ी थी तब से पीने की लत और पाल ली थी। जरूरत से ज्यादा भोजन करना और सप्ताह में 5 दिन अपने कमरे में छुप छुप कर पीना। इस पर जब मन में आए तब किसी को भी अपने क्रोध की भट्टी में झोंक देना उसकी दिनचर्या बन गया था। रमा की पीड़ा का तो पारावार न था। वह तो दुखी होकर यहाँ तक सोच बैठती थी कि न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो उसे ऐसा तानाशाह राक्षसी प्रवृत्ति का पति मिला है, जो तानाशाही के साथ साथ गलत आदतों का भी शिकार होता जा रहा है। धीरे धीरे पति पत्नी में रात दिन झगड़े, बात बात पर तू तू मैं होने लगी। माँ बाबूजी रमा का दर्द उसके दिल का बोझ समझते थे। अपने बेटे का तानाशाह रूप, जिस पर हाल ही में उपजा निकम्मापन उनकी बहू के मानसिक तनाव के लिए काफी था, किंतु वे विवश थे, हर दृष्टि से असहाय थे। होली का दिन था। त्योहार तो शांति से मनाया सबने, किंतु दोपहर में नहाने धोने के बाद भोजन से पूर्व आनंद अपने कमरे में जाकर शराब गिलास में डालकर पीने लगा तो बरामदे से कपड़े समेटकर अचानक कमरे में आई रमा ने उसे धीरे से टोक दिया कि दिन के मैं नहीं पियोगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। बस आनंद ने आव देखा न ताव और रमा के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, जो त्योहार अब तक घर में शांति से गुजर गया था, भोजन के समय उसने विकराल रूप धारण कर लिया। घर में एक कोहराम मच गया। रमा ने भी तैश में आकर कमरे की 1-2 चीजें फर्श पर पटक दी। शोरगुल उठा पटक सुनकर मिलिंद
माँ, बाबूजी, बच्चे सभी कमरे में आ खड़े हुए। मिलिंद ने आनंद की कौली पर उसे धकेलते हुए पलंग पर बैठा दिया। माँ रमा को गले लगाकर दूसरे कमरे में ले गई। अब यही होना बाकी था इस घर में। औरत पर हाथ उठाएगा नालायक। वो भले की बात कहे तो भी इस खूंखार को नागवार लगती है। हे ईश्वर, इसे तो हमें ही उठा ले। इस लड़के को तो न भगवान का डर है, न हमारा लिहाज, न बच्चों की चिंता। माँ गुस्से से बड़बड़ाती, विलाप करती, रमा को सांत्वना देती, स्वयं भी फपक पड़ी। अगले दिन फिर उसी तरह सूरज निकला, सवेरा हुआ, सब उठे और अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। लेकिन आनंद कमरे से नहीं निकला। माँ को चिंता हुई। माँ तो माँ ही होती है। कल की घटना के कारण रमा को आनंद से दूर रखने की इच्छा से माँ खुद ही आनंद के कमरे में गई। कंबल हटाकर उसका माथा छुआ, उसे धीरे से हिलाकर पुकारा तो वह बेजान सा थोड़ा सा कसमसाया और बोला, माँ मेरा सिर चकरा रहा है, उठा नहीं जा रहा। उसके मुंह से यह सुनकर माँ घबरा गई। तुरंत उसने रमा के से डॉक्टर को फोन करके बुलाने को कहा और बाबूजी को आनंद के पास खींच ले गई। माँ बाबूजी दोनों बेचैन से आनंद के पास बैठे रहे। माँ आनंद के पैर सहलाती रही। रमा भी उसकी सेवा में लग गई। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ गया। सबसे पहले उसने रक्तचाप देखा। बहुत बढ़ा हुआ था, इतना कि कुछ भी हो सकता था आनंद को। तुरंत दवाइयां मंगवाकर समय से गोलियां खाने की हिदायत देकर डॉक्टर 2 घंटे बाद फिर आने के लिए कहकर चला गया। डॉक्टर बाहर गेट तक पहुंचा ही होगा कि पानी का एक घूंट पीने के लिए बैठा आनंद एकाएक बिस्तर पर गिर पड़ा। माँ और रमा घबराहट में चिल्ला पड़ी। मिलिंद और मुकुल दौड़े दौड़े डॉक्टर के पीछे गए। डॉक्टर उल्टे पांव लौटा तो क्या देखता है कि आनंद के मुंह से झाग निकल रही है। उसे जोर का हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत अपने क्लिनिक एम्बुलेंस के लिए फोन किया। घर में सॉर्बिट्रॉल भी नहीं थी कि आनंद की हालत को नियंत्रित करने के लिए यह गोली उसके मुंह में रखी जा सकती। देखते ही देखते उसकी हालत ऐसी बिगड़ती चली गई कि संभल ही न सकी। मिनटों में वह चीखने चिल्लाने वाला असहज इंसान गहरी खामोशी ओढ़े सहजता से ऊपर चला गया। जितना अशांत वह जीते जी रहा, मृत्यु के समय उतना ही शांत हो गया। वह कोहराम मचाने वाला तानाशाह असहाय, निर्जीव, निश्चल हुआ बिस्तर पर प्राण विहीन पड़ा था। घर वाले देख विगलित तो थे ही, पर उससे अधिक उसके यूं एकाएक अचानक दुनिया से उठ जाने पर उन्हें एक अजीब सा धक्का लगा। पर होने को भला कौन टाल सका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।